हेलो जी, कैसे हैं आप सब। अगर आप बिगिनर हैं और पॉप्सिकल कैप्सिकल वे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवाल है आपके मन में, तो यहाँ पर आज की वीडियो में आपके साथ मैं वो सारे डाउट्स शेयर करूँगी जो आपके मन में है, जो एक बिगिनर के मन में होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने ये बेक किए हैं 2 स्पॉन्जेस, और दोनों स्पॉन्जेस मेरे स्क्रैच से बने हुए हैं, और दोनों का हमने यहाँ पर डोम शेप हटा लेना है, और सिर्फ इन डोम से हम बनाएंगे यहाँ पर कैप्सिकल। और आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कितने स्पॉन्ज से कितने कैप्सिकल बन जाएंगे। तो यहाँ पर दो दो लेयर्स मैंने इसको कट की थी, टोटल हमारे पास 4 लेयर्स थी, और डोम्स जो है हटाई मैंने टॉप से डोम लेयर, वो मैंने यूज़ की है कैप्सिकल और पॉप्सिकल बनाने के लिए। और इतनी स्पॉन्ज से ही आपके 3 कैप्सिकल आराम से बन जाते हैं। पॉप्सिकल नहीं बता रही हूँ, कैप्सिकल बता रही हूँ आपको। तो अगर आप 1 पाउंड का नहीं, हाफ़ पाउंड का स्पॉन्ज बेक करते हो, उसमें आपके 7 से 8 और शायद इससे ज़्यादा भी, एक आधा ज़्यादा भी आपका कैप्सिकल बन सकता है। तो यहाँ पर प्राइस भी आपको बताऊंगी कि आप इसका प्राइस कैसे ले सकते हो, कितना ले सकते हो, और मैंने कितना यहाँ पर रखा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने जो लेयर्स टॉप से हटाई हैं, डोम शेप्स हटाई हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर ग्राइंड करना है। और ग्राइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ग्राइंडिंग जार, और इस जार में मैंने पहले शुगर को ग्राइंड किया था, तो इसीलिए यहाँ पर शुगर पाउडर लगा हुआ था इसमें, तो मैंने इसी को ऐसे ही यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर इसको फिर मैंने निकाला है उसी अपने केक टिन में, क्योंकि मैं अपने बर्तन भी बचाना चाहती थी कि मुझे एक्स्ट्रा धोने के लिए बर्तन ना हो जाए, तो फिर मैंने उसी केक टिन का यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर पहले आपको स्पॉन्ज बेक करना ज़रूरी है। अगर आपके पास ऐसे केक का ऑर्डर आता है कैप्सिकल का कि केक के ऊपर कैप्सिकल चाहिए, तो आपको ये सारा काम एक दिन में ही करना होता है। जिस दिन मैंने स्पॉन्ज बनाई है उसी दिन ही आपके कैप्सिकल बनेंगे, पॉप्सिकल बनेंगे, ठीक है। तो पहले स्पॉन्ज को बेक करेंगे, उसके बाद ही सारा जो आपका काम है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर फिर क्या था, दो हमने बनाने थे यहाँ पर कैप्सिकल, और मैंने यहाँ पर चॉकलेट को मेल्ट कर लिया अच्छे से, और यहाँ पर फर्स्ट कोटिंग मैं कर रही हूँ। और फर्स्ट कोटिंग करते वक्त जो है आपको बहुत ध्यान देना है। अगर आप चाहें तो इसी टाइम जो है फर्स्ट कोटिंग के टाइम ही थोड़ा सा जो आपका कैप्सिकल स्टिक होता है वो इंसर्ट कर ले, हल्का सा, पूरा अंदर तक नहीं, थोड़ा सा अंदर आप कर लें। उससे उससे क्या होगा, जब आप सेकंड लेयर भी डालोगे चॉकलेट की, फिर जो है फाइनल अगर सेकंड लेयर भी सूख जाती है, तो उसके बाद अगर आप डालते हो स्टिक्स, तो उसको जो है इंसर्ट करने में बहुत फोर्स लगती है। मेरा ऐसा ही हुआ। मैंने दोनों लेयर्स चॉकलेट की डालने के बाद फिर मैंने उसमें फिलिंग डाली, और फिलिंग डालने के बाद जब मैं उसमें इंसर्ट कर रही थी तो बड़े फोर्सफुली मैंने उनको इंसर्ट किया। तो इससे मुझे फ़ील हुआ कि जो 2 लेयर्स मैंने डाली हैं पहले चॉकलेट की, वो टूट गई हैं। और हुआ भी ऐसे ही, जब उसका फाइनल आउटकम आया, जब मैंने उसको डीमोल्ड किया, तब मैंने देखा सच में वो टूट चुकी थी। तो मैंने नेक्स्ट टाइम से सोचा है जब भी मैं इसका करूँगी, फर्स्ट कोटिंग के साथ ही मैं इसमें अपना जो है स्पेस बना दूँगी जिसमें हमें स्टिक्स को ऐड करना होता है। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर ये भी 1 का 11 का भी यहाँ पर नंबर निकालना था, वो भी हमने चॉकलेट से ही निकाला है। तो उसको साथ साथ ही बना रही थी इस काम को, और इस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आपको बहुत मुश्किल होगा। जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बनाए हैं कैप्सिकल, तो पूरा दिन एक लग गया है इस चीज़ को करते वक्त। पहले बेकिंग की, फिर इनको बनाया, और फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। प्रैक्टिस ज़रूर करके रखें ऐसे केक्स की। अगर आप होम बेकर बनना चाहते हैं तो ये चीज़ आपने घर के लिए ज़रूर ट्राई करें, ताकि आपको रियलाइज़ हो जाए कि किस केक में कितनी ज़्यादा मेहनत जाने वाली है और उसका आपको क्या चार्ज लेना है। अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको चार्जेस बताने में कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर प्राइस भी आपको बताऊंगी कि आपने कितना प्राइस एक कैप्सिकल का आप ले सकते हो। तो यहाँ पर दूसरा मोल्ड मेरे पास था, तो उसको भी मैंने यूज़ किया है एज ए पॉप्सिकल। तो यहाँ पर 2 लेयर्स मैंने बिछा दी थी, और दूसरी लेयर को आपको स्प्रेड करना बहुत मुश्किल होगा चॉकलेट को, तो आप चम्मच से नहीं कर पाओगे। तो उसमें आपको क्या करना है, आप फिंगर का यूज़ करके चॉकलेट को अच्छी तरह से सब तरफ लगा दें, ताकि आपको डीमोल्ड करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो।
एक और बात आपको बता दूं, जब इसमें फिलिंग आप ऐड कर रहे हो तो आपको फिलिंग ओवर नहीं डालनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर से डोम टाइप बन गया था। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक पॉइंट नीचे रखना है, आपने जो आपका मोल्ड है उससे एक पॉइंट आपको कम रखना है, नीचे रखना है, जिससे कि आप चॉकलेट बहुत आसानी से पोर कर पाओ। और जब आप फिलिंग इसमें डाल रहे हो तो थोड़ा थोड़ा जो आपके मोल्ड की साइड वॉल्स हैं उसमें थोड़ा सा हल्का सा गैप डाल दें, ताकि जब आप फाइनल उसमें ऊपर से चॉकलेट ऐड करें तब वो वाले गैप्स में अच्छे से जाकर आपकी चॉकलेट फिल हो जाए और जो आपकी साइड वॉल्स हैं कैक्सिकल की वो अच्छे से सिक्योर हो जाएं और जो आपका इसमें फिलिंग है वो अच्छे से अंदर फिल हो पाए और सिक्योर रहे वो। तो यहाँ पर ऊपर से डोम डालने के कारण मेरा जो इसका शेप है थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, बट यहाँ पर इसको हाइड ही करना था हमें। तो यहाँ पर जिस तरफ फिनिशिंग आती है वो हमारी बॉटम में ही फिनिशिंग आती है, जब हमारा नीचे की तरफ पार्ट होता है जहाँ पर हम 2 लेयर्स डालते हैं कैक्सिकल की, तो वहीं पर हमारी फिनिशिंग अच्छे से आ पाती है। टॉप पर आपको फिनिशिंग किसी की भी दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पर छुपा भी सकती थी मैं ये चीज़, बट मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पर साइड पर जो हमारी एक्स्ट्रा चॉकलेट आ गई है उसको आपको रिमूव कर लेना है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये आराम से रिमूव हो जाती है। थोड़ा सा आपको नाइफ़ की हेल्प से इनको स्क्रैच कर लेना है। तो यहाँ पर दूसरे पॉप्सिकल भी मैंने बना लिए थे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको पूरा टोटली चॉकलेट से बनाती तो बहुत ज़्यादा चॉकलेट जाने वाली थी इन मोल्ड्स में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनमें भी वही हमारी स्पॉन्ज वाली फिलिंग डाल दूँगी। तो अगर स्पॉन्ज में आप चाहें तो थोड़े से चोको चिप्स भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा जो आपका मिल्क मेड होता है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ यहाँ पर गनाश यूज़ किया है। वो आपको बता दूँ, मैंने 1:1 रेशो वाला गनाश यूज़ किया है। अगर विंटर हैं, अगर गर्मियाँ हैं तो आप 1:1 रेशो वाला यूज़ करें। अगर विंटर है तो थोड़ा सा क्रीम की मात्रा थोड़ी ज़्यादा करके भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो इसीलिए मैंने 1:1 रेशो वाला ही गनाश बनाया था, ताकि हमारी जो स्पॉन्ज है अच्छे से बाइंड हो पाए। तो यहाँ पर आज मुझे बनाना था न्यूटेला फ्लेवर में केक। तो यहाँ पर जैसा डिमांड थी, केक का ऑर्डर था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर न्यूटेला ऐड किया है। तो यहाँ पर स्पॉन्ज हमारी देखिए बहुत अच्छे से बेक हुई थी और मेरे पास प्रीमिक्स ख़त्म था, तो मैंने यहाँ पर स्क्रैच से ही आज स्पॉन्ज को बेक किया है। तो यहाँ पर अच्छे से बेक होने की निशानी हमारी यही होती है कि स्पॉन्ज में जैसे ही हम पानी डालते हैं तो फटाफट से वो स्पॉन्ज सोख लेती है। तो यहाँ पर मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि न्यूटेला को कैसे ऐड करना है, कितनी क्वांटिटी में ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर आज फ़र्स्ट टाइम इसके साथ काम किया है, तो मुझे आइडिया हो गया कि मुझे कैसे करना है, कितने प्राइस में कम डालना है और कितने प्राइस में ज़्यादा डालना है न्यूटेला। तो ये चीज़ आपको काम करके ही समझ आएगी। तो मैंने यहाँ पर टोटल 3 स्पून के करीब यहाँ पर न्यूटेला ऐड किया है और क्रीम में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा न्यूटेला भी ऐड किया था और थोड़ा सा मैंने गनाश भी ऐड कर लिया था। तो यहाँ पर हमें जब भी कैक्सिकल बनाने हैं, जब पॉप्सिकल बनाने हैं, तो कैक्सिकल के लिए आप जो है 40, 50 और 60 इसके बीच अपना प्राइस सेट कर सकते हैं अगर आप कैक्सिकल बनाते हो। तो यहाँ पर इनके बीच आप प्राइस ले सकते हो, क्योंकि इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है और आपको जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट भी यूज़ होती है और गनाश भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपको इसका प्राइस इसी के अंदर रखना है। अगर इससे ज़्यादा अच्छे एरिया में आप रहते हो और कस्टमर ज़्यादा पे करने को तैयार है तो आप 60, 70, 80 जहाँ तक ले जाना चाहें, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप दे सकते हो। और मेरे यहाँ पर तो मुझे लगता है कि 40 से ज़्यादा कोई देने वाला नहीं है, तो मैं तो इसका 40 तक ही चार्ज करूँगी। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं आपके, तो ऐसे नहीं कस्टमर को बता सकते कि हम 40 रुपीज़ का यहाँ पर कैक्सिकल ऐड कर रहे हैं। तो ठीक है, आपको जब कस्टमर आपको ऐसी पिक्चर कस्टमर केक की सेंड करता है तो उसी में आपको ये बता देना है कि इसमें एक्स्ट्रा मेहनत है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पॉन्ज बेक नहीं की है इसके लिए कि हमने कैक्सिकल पॉप्सिकल के लिए एक्स्ट्रा स्पॉन्ज बेक की है, नहीं, हमने यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा चॉकलेट ही ऐड की है। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा गनाश हमारा गया है, तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। और मैं ये प्राइस जो बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको अकेले ही कैक्सिकल का ऑर्डर आ रहा है कि आपको 6 कैक्सिकल बनाने हैं या 10 कैक्सिकल बनाने हैं, उसका जस्ट ऑर्डर है, तो मैं
उसके लिए आपको प्राइस बता रही हूँ। अगर केक के साथ हैं तो वो आपको ऐसे नहीं बोलना है कि आपने 40 रुपीज़ का एक एक्सिकल डाला है या 60 रुपीज़ का एक एक्सिकल डाला है, ठीक है। आपको सीधा ही केक का पूरी कैलकुलेशन करके आपको बता देना है, ठीक है। तो उसके बाद जो जो हमने पॉप्सिकल कैक्सिकल सब निकाले थे, बनाए थे, वो सब हमें यहाँ पर लगा देने हैं। जैसे जो जहाँ पर फिट होता है वहाँ पर आपको लगा देना है। तो आज क्रीम ने मुझे बहुत परेशान किया था, बहुत पतली हो रही थी, मैं बीट करते जा रही थी। और वो इसलिए हुआ क्योंकि जब हम सीधा फ्रीज़र से निकाल कर किचन में रख देते हैं क्रीम को, तो उसमें आपने देखा होगा अक्सर कि उसमें क्रीम में पानी अलग हो जाता है। तो जब हम उसको निकालते हैं किसी बाउल में क्रीम को बीट करने के लिए, तो उसमें किसी में कम पानी आ जाता है, किसी में ज़्यादा आ जाता है। तो इस बार ऐसा ही हुआ मेरे साथ कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी था। मुझे डाउट भी था, मैं निकालने वाली थी उस पानी को, फिर मैंने ऐसे ही उसको बीट करना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनल मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि मैंने वो गलती कर दी है। अगर क्रीम का जो पानी था वो निकाल देती मैं, तो मुझे इस प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ता। तो इसी वजह से मैंने पता नहीं कितनी बार इसको क्रीम को रखा फ्रीज़र में, फिर बीट किया, फिर रखा, फिर बीट किया। बहुत मुश्किल से मैंने इस केक को बनाया है, इतनी मेहनत लगी है और उसका फाइनल आउटकम मेरे ख्याल से बिल्कुल भी सुंदर नहीं आया है। आप बताइएगा। बहुत मेहनत लगी, शाम पड़ गई थी मुझे इस केक को बनाते वक्त, तो बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए। तो बट मैंने कुछ सीखा आज कैक्सिकल बनाने, पॉप्सिकल बनाने, और वो मुझे बहुत मज़ेदार लगा बनाना। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए हम कुछ सीखते ही हैं अपनी गलतियों से। तो आज आई होप मैंने क्लियर कर दिया है, कैक्सिकल का प्राइस भी क्लियर कर दिया है और आपको बता भी दिया है कि कौन सा गनाश कितने रेशो का यहाँ पर